जय हिंद सभी को। एक बार फिर से दोस्तों आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों के साथ हिस्ट्री का दोस्तों लगभग 300 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि भी दोस्तों बिहार सचिवालय दोस्तों लगभग, जो कि अभी 2-3 दिन बाद के ही एग्जाम है। कब है? 24 तारीख को ना, 24 दिसंबर को दोस्तों। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होगा दोस्तों। बिहार सचिवालय, बीपीएससी, या फिर झारखंड में जो होगा दोस्तों झारखंड का सचिवालय, जेपीएससी, इस तरह से जो भी दोस्तों अन्य जहाँ पर कि हिस्ट्री पूछा जाता है, जिसका हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई लोग का सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और लाइक कमेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग दोस्तों जैन धर्म के साथ स्टार्ट करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए बिहार सचिवालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन सुनिए, स्यादवाद, ठीक है, न्यायवाद, या फिर अनेकांतवाद, या फिर थेरवाद। न्यायवाद। क्या होगा? न्यायवाद। जी हाँ, तो न्यायवाद जो है जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है दोस्तों। बाकी जो आपका है स्यादवाद, ठीक है, अनेकांतवाद है, फिर आपका थेरवाद है, ये सभी किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। ठीक है, न्यायवाद का जैन से संबंध नहीं है। न्यायवाद का प्रतिपादन गौतम मुनि ने किया था। स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। इसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत किसी भी सांसारिक वस्तु को न तो पूर्णतः स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जी हाँ दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव, और दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। दूसरे अजीतनाथ। और 23वें पारसनाथ, और 24वें महावीर स्वामी। जी हाँ दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, और ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के सूर्यकुल में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। क्या है? सांड है। चलिए दोस्तों, और इनके क्या था? पारसनाथ का सिंह। हाँ। और इनका नहीं सांप था। पार्श्वनाथ का सांप था, और महावीर स्वामी का सिंह था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा जैन धर्म से कि बताइएगा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें क्या बोलता है दोस्तों कि कुंडल ग्राम में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और बल्लभी में क्या हुआ था? द्वितीय जैन सभा हुआ था। बल्लभी में क्या था? द्वितीय जैन सभा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोनों सही है सूची में कि कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है, और बल्लभी में द्वितीय जैन सभा होता है दोस्तों। कुंडल, इसका डिस्क्रिप्शन सुनिए कि कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका समय माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व, और द्वितीय जैन संगति के आयोजन का समय 512 ईस्वी माना जाता है। कितना? 512 ईस्वी। इस संगति का आयोजन गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। देखिए दोस्तों, बल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में। तो दूसरा जैन संगति कहाँ होता है? गुजरात के बल्लभी में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बताइएगा कि अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? बताइए कौन सा? 12 अंग, 14 पूर्व, 12 उपांग, या 14 उप पर्व? 12 अंग नहीं, 14 पूर्व। जी हाँ, तो 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। कौन सा? 14 पूर्व। ठीक है, तो 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता दौधीर क्षमा श्रमण ने किया था। इसी जैन संगीति के समय जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर, ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि महावीर तीर्थकर नाम से किसको जाना, मतलब महावीर तीर्थकर नाम से किसको जाना जाता है? मैंने कौन सा तीर्थकर के रूप में? 24वें। जी हाँ, तो महावीर तीर्थकर को दोस्तों 24वें तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। पहला कौन है? ऋषभदेव। दूसरा अजीतनाथ। ठीक है, 23वां पार्श्वनाथ, और 24वां महावीर स्वामी। चलिए दोस्तों, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी को। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, और महावीर स्वामी क्षत्रिय ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। कहाँ से? क्षत्रिय
ज्ञात्री कुल से क्षत्रिय ज्ञात्री कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ था? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। जी हाँ दोस्तों, जैन में दिगंबर और श्वेतांबर तीसरी शताब्दी। बता दें दोस्तों, दिगंबर नंगे रहते हैं और श्वेतांबर कपड़े पहने श्वेत वस्त्र धारण करके रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैन में दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन का समय माना जाता है। ठीक है, 322 से 298। कितना? 322 से 98 ईसा पूर्व बोलिए, ईसा पूर्व। ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, इस संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बताइएगा प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलबाहु। कौन करते हैं? स्थूलबाहु। इसी समय जैन धर्म दो भागों में बंट गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। चलिए प्रश्न नंबर 126 कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। या फिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जी हाँ दोस्तों, त्रिरत्न याद रखिएगा। त्रिरत्न में क्या क्या आता है एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आता है इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। क्या आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में स्यादवाद का उल्लेख मिलता है। इसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत सांसारिक वस्तु को न तो पूर्णतः स्वीकार किया गया है और न ही पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। स्यादवाद की संख्या कितना है? 7। जी हाँ दोस्तों, स्यादवाद की संख्या 7 है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? बताइए कौन सा ग्रंथ है जैन ग्रंथ? ऑप्शन। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, या फिर ऋग्वेद है, या फिर ललित विस्तार है, या फिर मंजूश्री मूल कल्प है। परिष्ट पर्वन। कौन है? परिष्ट पर्वन। जी हाँ दोस्तों, परिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है दोस्तों। क्या है? परिष्ट पर्वन। हाँ, तो परिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है। हेमचंद्र की रचना परिष्ट पर्वन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन में अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाला हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण कहाँ गए थे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। जी हाँ, तो दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहाँ की अपने जीवन का अंतिम सांस या फिर शेष दिन को बिताया। चलिए दोस्तों, वहीं पर मृत्यु हुआ, उनकी मृत्यु हुई। हाँ, उनकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है दोस्तों, श्रवणबेलगोला में। चलिए प्रश्न नंबर, ठीक है, अगला प्रश्न है कि बताइएगा, मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, मिलान करना है सूची को। बताइए कि भद्रबाहु दोस्तों, जो कि भद्रबाहु है, तो भद्रबाहु किसके समर्थक थे? भद्रबाहु मतलब जो भद्रबाहु थे, ठीक है, वो किसके समर्थक थे? जैन धर्म। दिगंबर के। देखिए जो ये आपका जैन धर्म है दो भागों में बढ़ जाता है। किसमें? दिगंबर और श्वेतांबर में। तो जो ये आपके जो भद्रबाहु थे किसके समर्थक थे? दिगंबर। और स्थूलबाहु किसके समर्थक थे? श्वेतांबर। जी हाँ, तो स्थूलबाहु श्वेतांबर के थे। और बताइएगा जो मोगलीपुत्र महावीर के भ्रमण के दौरान, ठीक है, कितने वर्षों तक उनके साथी रहे? 6 वर्षों तक। 6 वर्षों तक दोस्तों। जो 6 वर्षों तक जो मोगलीपुत्र हैं, मोगलीपुत्र गोसाल, क्या नाम था उनका? मोगलीपुत्र गोसाल। हाँ जी दोस्तों, मोगलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी के भ्रमण के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथी होते हैं। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक उनके साथी होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाहुबली दोस्तों एक जैन भिक्षु जिसको कि श्रवणबेलगोला में स्थापित विशाल मूर्ति समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न अगला है, और अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि महावीर स्वामी, क्या ये तो हो गया और प्रदेश का डिस्क्रिप्शन तो देख लीजिए दोस्तों। स्थूलबाहु के समर्थक श्वेतांबर कहलाए। यह श्वेत वस्त्र पहनने में विश्वास रखते हैं और मोगलीपुत्र गोसाल महावीर के भ्रमण के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथी रहते हैं। ठीक है, और देवार्धी क्षमा भ्रमण ने ही दूसरी जैन सभा का अध्यक्षता किया था। और बाहुबली एक जैन भिक्षु जिनको कि श्रवणबेलगोला में स्थापित विशाल मूर्ति समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय या फिर अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य। क्या? ब्रह्मचर्य। जी हाँ, तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था। ठीक है, देखिए महावीर, इसका डिस्क्रिप्शन सुनिए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य एवं अमृषा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इन 4 महाव्रतों का प्रतिपादन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था। लेकिन जैन धर्म के 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 4 पहले से कौन जोड़े थे?
4 पहले से पारसनाथ जोड़े थे, कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और 5वां जो ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा जाता है? महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी के द्वारा। तो 4 पहले से कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, नहीं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह। जी हाँ, तो ये पहले से 4 था और बाद में फिर ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर के रूप में आए वे जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न सुनिए कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या फिर पुराण? उपनिषद। कौन सा? उपनिषद। जी हाँ, तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है। सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोप उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बताइएगा कि जैनों के लिए पहला जो कथन है कि जैनों के लिए मुक्ति प्राप्ति एक अतिवादी पथ था। सही है। ठीक है, और वहीं बौद्धों के लिए यह एक माध्यम पथ था। क्या था? माध्यम पथ था। अगला कथन है कि यह क्या है? कथन सत्य है ना? ठीक है। अगला कथन है कि जैन धर्म ने गृहस्थ अनुयायियों को प्रमुखता दी, वहीं बौद्ध धर्म मुख्यतः संघ एवं मठ निवासियों पर निर्भर रहा है। सही है। सही है। ठीक है। और जैन धर्म ने ब्राह्मणवादी आध्यात्मिक संस्थाओं को भी प्रश्रय दिया, वहीं बौद्धों ने उनकी अवहेलना की। सही है। और दोनों ने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। ये गलत है। दोनों ने इसको स्वीकार किया है। स्वीकार किया है। दोनों ने क्या स्वीकार किया है? कर्म और पुनर्जन्म को। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोस्तों, ये दोनों धर्मों ने कर्म और पुनर्जन्म को क्या किया है? स्वीकार किया है। स्वीकार किया है। चलिए अगला प्रश्न कि किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? जैन धर्म में। जैन धर्म में। चलिए अगला प्रश्न कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम। क्या कहा जाता है? आगम। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में। और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। किसमें? प्राकृतिक भाषा में। और जैन धर्म में गुरु को तीर्थकर कहा गया है। और जैन धर्म में कितने गुरु हुए? 24। और क्या कहा गया उनको? तीर्थकर। ठीक है। महावीर किस वंश के थे? क्षत्रिय। लिच्छवी। किससे? क्षत्रिय लिच्छवी। हाँ, क्षत्रिय लिच्छवी। ठीक है। तो क्षत्रिय लिच्छवी। लेकिन इसे लिच्छवी बोला जाता है उनको। महावीर की माता त्रिशला किस वंश किस कुल की थी? लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हाँ, ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखिए। आगे हम लोग देखते हैं कि जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है और महावीर दोस्तों लिच्छवी वंश के थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों को के जीवन चरित्र हैं उसका नाम क्या है? जातक। नहीं, उसका क्या है? कल्पसूत्र। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थकरों के जीवन चरित्र दोस्तों कल्पसूत्र में। किसमें है? कल्पसूत्र में। जैन धर्म, इसका डिस्क्रिप्शन सुनिए कि जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र है। ठीक है, उसका नाम कल्पसूत्र है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। और जो महावीर स्वामी हैं वे अपना प्राकृतिक भाषा किस भाषा में देते हैं? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृत भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था दोस्तों? बिंबिसार। ठीक है। खारवेल, चंद्रगुप्त। नहीं, कनिष्क। हाँ, पूरा ऑप्शन सुन लीजिए पहले। ठीक है, कौन नहीं था? कनिष्क। जी हाँ, तो जैन धर्म का संरक्षक कनिष्क नहीं था। ठीक है। कनिष्क किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। तो कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ठीक है। तो वहीं खारवेल एवं चंद्रगुप्त मौर्य किसके संरक्षक थे? जैन धर्म। ठीक है। खारवेल किसका था? जैन धर्म के। चलिए जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है दोस्तों जीन, कैवल्य, रत्न, निर्वाण। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म में परम ज्ञान का मतलब है कैवल्य। एक इसका डिस्क्रिप्शन सुनिए कि 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? कैवल्य। परम ज्ञान माने कैवल्य। ठीक है। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी के केवलीन यानी कि जीन विजेता एवं निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहा गया था। अगला प्रश्न है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है?
सुनिएगा, वे पहले तीर्थकर और जैन मत के संस्थापक थे। गलत है। वे 23वें तीर्थकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थकर पौराणिक माने गए ये हैं। भी गलत है। ठीक है, वे 24 तीर्थकर में से एक नहीं हैं। गलत है। ठीक है, और वे अंतिम और 24 तीर्थकर थे, जिसे कि सही है। ठीक है, जिसे कि इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। सही है ये। जी हाँ, तो ये सही है। ठीक है, इसका एक बार डिस्क्रिप्शन सुनिए कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, तो वहीं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला को हम विदेह दाता के नाम से भी जानते हैं। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, तो महावीर के जो पिता थे सिद्धार्थ, वे वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। महावीर का विवाह कुंडी नत्र गोत्र में हुआ था। किस गोत्र में? कुंडी नत्र गोत्र में कन्या यशोदा से हुई थी। किससे हुआ था? यशोदा से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। और भीमफस्ट के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। और राजस्थान स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन स्थापत्य कला का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ पर ली थी? पावापुरी में। पावापुरी। ठीक है दोस्तों, तो महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम सांस 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में ली थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का नेतृत्व उनके शिष्य सुधर्मन ने संभाला था। कौन संभालते हैं? सुधर्मन ने। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया था? किसका? ब्रह्मचर्य का। किसका? ब्रह्मचर्य का। दिया तो सत्य, हिंसा और अपरिग्रह और एक और ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, अपरिग्रह। और कौन सा था? ठीक है, तो 4 था ना। अच्छा, एक याद नहीं पड़ रहा, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो 5 का कर, 4 पहले से। अच्छा हाँ, ठीक है। अहिंसा था, सत्य था, ठीक है, और अस्तेय था। अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 पहले से थे जो 23वें तीर्थकर जोड़े थे। इन 5वां कौन जोड़े? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य कौन जोड़े? महावीर स्वामी। चलिए ठीक है, तो बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया था? अहिंसा का, अपरिग्रह का, ब्रह्मचर्य का या सत्य का? ब्रह्मचर्य का। सत्य का कौन करते हैं? पार्श्वनाथ। ठीक है, और अहिंसा का? पार्श्वनाथ। अपरिग्रह का? पार्श्वनाथ। और एक कौन सा किए थे? ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी। ना, अस्तेय। देखिए याद रखिए, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, और सत्य और अहिंसा। ठीक है, और 5वां महावीर स्वामी इसमें ऐड किए थे ब्रह्मचर्य। चलिए, ये बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना करना है। ठीक है, जिनों के नाम है दोस्तों सूची 1 में और उनके संज्ञान से। ठीक है, देखिए पहला है कि पार्श्वनाथ जो है दोस्तों, उनका मतलब चिन्ह क्या था? सर्प। क्या था? सर्प। आदिनाथ का? वृषभ। क्या था? वृषभ। महावीर का स्वामी का? सांप, शेर। सिंह। ठीक है, और बताइएगा दोस्तों, चूंकि हम लोग तो सर्प देख लिए पार्श्वनाथ का। ठीक है, महावीर स्वामी का सिंह हो गया, और आदिनाथ का क्या था? वृषभ और बिच्छू। और शांतिनाथ मतलब बिच्छू की बैल। वृषभ मतलब बिच्छू ना शायद। बैल। ठीक है, और साण मतलब बैल होता है। साण मतलब बैल होता है। और शांतिनाथ का हिरण। क्या था? हिरण। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर देख लेंगे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, लेकिन जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। जैन का साहित्य को आगम कहा जाता था। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जुम्भी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुई थी, तो वहीं उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में होता है। मतलब कि कितने साल जीते हैं? 72 साल। जी हाँ दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 100। चलिए अगला प्रश्न है कि
त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन जैन धर्म से। धर्म। जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख है। कौन कौन सा है? साम्य दर्शन, साम्य ज्ञान, और सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। बताइएगा कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? बताइए। जैन जैन धर्म धर्म में। में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? गिरिब्रज से, कौशाम्बी से, चंपा से, वाराणसी से। वाराणसी से। जी हाँ दोस्तों, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर जैन तीर्थकर हैं दोस्तों, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका जो चिन्ह था क्या था? सर्प था। और सिंह किसका था? महावीर स्वामी का। ठीक है, चलिए तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म जैन से। धर्म से। ठीक है, इसमें तो बहुत सारा जैन धर्म दिया है। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा 24 का नाम दे दिया। 24 का नाम दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्योंकि 24 हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 2 23 24 बस 4। 149 प्रश्न नंबर 149 और अगला प्रश्न की प्रभासगिरी जिनका कि तीर्थ स्थल है वे क्या हैं? प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है वे हैं क्या हैं? जैन है दोस्तों। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जैन हैं। तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर पदम प्रभु से संबंधित है। किससे हैं? पदम प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? बताइए। कैवल्य। क्या है? कैवल्य। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करते हैं? महायान बौद्ध संप्रदाय या फिर हीनयान बौद्ध संप्रदाय या फिर लोकायत शाखा ने या फिर जैन धर्म ने? जैन धर्म। महायान बौद्ध संप्रदाय कौन करते हैं? महायान बौद्ध संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन महायान बौद्ध संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा अगला प्रश्न कि साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? मैंने किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म का है दोस्तों। ठीक है, तो साम्यवाद का जो सिद्धांत है जैन धर्म का है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है या फिर सार्वभौमिक सत्य से हुआ है या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। जैन मत का। किसका? जैन मत का। जी हाँ दोस्तों, अनेकांतवाद जो है दोस्तों जैन मत का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। जी हाँ दोस्तों, जो जैन धर्म है दोस्तों ये आपका विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। देखिए अगला प्रश्न है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। जी हाँ, तो यापनीय जो एक संप्रदाय है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व। जी हाँ, तो 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक। अर्धमागधी। किसमें? अर्धमागधी। लेकिन जो हमारे जो महावीर स्वामी हैं ये प्राकृत भाषा में क्या देते हैं? अपना उपदेश देते हैं। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वाराणसी। समेत शिखर। कहाँ पे है? गिरिडीह। उसका पार्श्वनाथ की पहाड़ी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 फीट। चलिए अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा। कौन सा? थेरी गाथा। जी हाँ, तो थेरी गाथा। तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है दोस्तों। थेरी गाथा क्या है? बौद्ध साहित्य है। और बताइए कि सूत्र कृतांग क्या है? ये जैन धर्म का
साहित्य है। आचारांग सूत्र और आपका है सूत्रकृतांग और है आपका बृहतक कल्प सूत्र। ठीक है, ये सभी क्या हैं? जैन धर्म के ग्रंथ। जैन धर्म के। और थोरी गाथा बौद्ध साहित्य, इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। कुल थोरी गाथाएं 522 हैं। आचारांग सूत्र, ठीक है, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। चलिए अगला प्रश्न कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थलबाहु और भद्रबाहु दिगंबर। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं कि मौर्य काल में मगध में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। ठीक है, फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु, ठीक है, श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के कहाँ पर था? तो पुनाट प्रदेश में बस गया दोस्तों। कहाँ पर बस गया? पुनाट प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र अभी का पटना। ठीक है, अगला प्रश्न कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म। जी हाँ, तो समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल कौन थे? मखली गोसाल। ठीक है दोस्तों, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक संप्रदाय, स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इन मत नीतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य की सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? यह कौन करते हैं? आजीवकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आजीवकों के द्वारा। अगला प्रश्न संप्रदाय जो कि नियति की अटलता में विश्वास रखता है, वह क्या है? आजीवक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बताइए, आजीवकों ने। कौन करते हैं? आजीवकों ने। ठीक है दोस्तों, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? सारनाथ है, कुशीनगर है, ठीक है, कौशाम्बी। कौन है? कौशाम्बी। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल है उसका नाम क्या है? कौशाम्बी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंडा राय। कौन करवाता है? चामुंडा। जी हाँ, तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को चामुंडा राय ने स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न कि महान धार्मिक घटना, ठीक है, महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह जैन धर्म से संबंधित। महावीर से, बुद्ध से, नटराज से, बाहुबली से। जी हाँ दोस्तों, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से महामस्तकाभिषेक जो है दोस्तों बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, और यह किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए ना। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न बौद्ध धर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न बौद्ध धर्म से, तो इसको यहीं पेंट कर देते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के लिए अगला करेंगे। ठीक है, तो उसको कर लीजिए।